हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स ट्वेल्थ के लिए, बीकॉम के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए और जितनी भी हमारी ग्रेजुएशन उससे बीसीए सब में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेकिन चैप्टर काफ़ी इजी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैट्रिक्स में क्या होता है। मैट्रिक्स को मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी। मैट्रिक्स में क्या होता है, हम कुछ एलिमेंट्स इन्हें बोलते हैं जो नंबर लिखे हुए मैंने अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स को हम इन्हें रो बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल में है लेटी हुई जो है, इन्हें हम बोलते हैं रो। ये रोज़ हैं। और ये जो वर्टिकल में होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो एक मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट्स को रोज़ और कॉलम्स में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है ना। तो मैट्रिक्स एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, टेबुलर फॉर्म होती है, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। और एलिमेंट्स इन्हें बोलते हैं जो इसके अंदर लिखा जाता है। एंट्रीज भी बोल सकते हो आप इसे, और ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो एलिमेंट्स है। अब उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स जब आपसे कभी लिखने के लिए बोलता है, तो उसको लिए किसी मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई एक कार्डबोर्ड लाओ, तो आप मुझसे साइज़ पूछोगे भाई कितनी लेंथ चाहिए और कितने वेट चाहिए। सिमिलरली जब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m/n। ये m और ये जो क्रॉस का साइन होता है इसे हम बाय पढ़ते हैं। बाय, मल्टीप्लाई मत पढ़ना, इसे इनटू भी मत पढ़ना, m/n। ठीक है, जैसे बोलते नहीं है कि भाई इतने बाय इतने का एक रूम है, इतने बाय इतने की टेबल है, इतने बाय इतने का बोर्ड है, मतलब इतनी लेंथ और इतनी विड्थ, तो लेंथ बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पर क्या होता है, रो बाय कॉलम। m क्या होता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रो, और n क्या होता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। m क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ऑलराइट, ठीक है। तो ऑर्डर आपको पता लग गया। तो जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना पड़ जाए, तो इसमें 3 रो हैं और 1 2 3 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3/4। ठीक है, क्या ऑर्डर है इसका, 3/4। अब उसके बाद और देखो आगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ कवर हो गया। एक और एग्जांपल देख लो, एक दो एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर कितनी रो है, 1 2, इसमें 2 रो है, तो 2 रो और 1 2 3 कॉलम। तो यहाँ हम बॉटम में लिखते हैं, जहाँ मैट्रिक्स एंड होती है वहाँ नीचे लिखते हैं 2 रो 3 कॉलम, 2/3। ऐसे एक एग्जांपल और ले लो। इसके अंदर क्या लिया है मैंने, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/2। तो अब समझ आ गया आप सबको। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना आपको आ गया। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स में क्या पढ़ते हैं, देखो पढ़ते तो रिप्रेजेंटेशन है, तो हम सीधा उसी पे जाते हैं। उससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इजी है। आपसे बोलता है इफ़ अ मैट्रिक्स, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, देन व्हाट आर दियर पॉसिबल ऑर्डर्स। ओके, तो हमें बताना है इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी देखो समझते हैं। अब जैसे देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 3/4। अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 12 आएगा, 3 × 4 है ना। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है देखो, इसमें काउंट करो 12 एलिमेंट है। ऐसे ये जो 2 एग्जाम्पल लिए थे हमने, अगर मैं इसके ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 आएगा, और इसमें 6 एलिमेंट है। तो हमने ये देखा कि अगर हम ऑर्डर जो होता है उसकी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं मैट्रिक्स में। तो यहाँ इसने उल्टा करा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए और बोल दिया कि बताओ उसके क्या क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आप ऐसे 2 नंबर ले लो जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए, वो उस मैट्रिक्स का क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। ये ध्यान रखना, कंप्लीट नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर।
डेसिमल में मत लेना, फ्रैक्शन में मत लेना, ठीक है, पूरे पूरे नंबर लेने हैं। तो आप फर्स्ट से स्टार्ट कर दो, सबसे स्टार्टिंग से। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर दो, 1 से शुरू कर दो। तो 1 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/24 हो जाएगा। 2 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 24 आ जाएगा। अगर 3 की बात करूँ तो 8 से। ये सब ऑर्डर हो सकते हैं, कौन किसके, जिस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है ये उसके ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने ये सीखा कि अगर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके टोटल एलिमेंट्स के इक्वल आ जाए, मतलब ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके हमेशा टोटल एलिमेंट्स के इक्वल आता है, तो ये भी ऑर्डर हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है, और एक हो सकता है 4/6। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 6/4। फिर 7 के टेबल में नहीं आता 24, फिर 8/3। फिर 9 के टेबल में, 10 के टेबल में, 11 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, 12/2। और उसके बाद 24/1, ठीक है। देख लेना कुछ स्किप तो नहीं हुआ, मतलब पहले 1 का टेबल देखा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 में नहीं आता, 6 का, 7 में नहीं आता, 8 का, 9, 10, 11 में नहीं आता, 12 का, और फिर बीच में किसी में नहीं आता, फिर 24 में आता है। तो ये इसके क्या हो गए, पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। तो अगर आपको टोटल एलिमेंट्स देता है और पॉसिबल ऑर्डर्स पूछता है तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके वो टोटल एलिमेंट्स आते हैं। जैसे मान लो कि 17 होते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स, तो 17 के सिर्फ 2 ही चांस हो सकते हैं, या तो 1/17 या 17/1, क्योंकि 17 किसी और टेबल में नहीं आता। तो अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा पॉसिबल ऑर्डर्स। अब हम पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमेशा उसका जो मैट्रिक्स का जो नेम होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, अपर केस में। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। फिर इसके अंदर हम लिखते हैं AIJ, क्या लिखते हैं, AIJ, और फिर बाहर लिखते हैं M/n। इसमें से M/n तो आपको पता ही है कि M/n उसका ऑर्डर रहा होगा मैट्रिक्स का, और A हमारी मैट्रिक्स का नाम है। 3 चीज़ें और आ गई इसमें, I, J और AIJ। ये क्या है, ये लिखते हैं। तो ये जो AIJ होता है ये होता है जनरल एलिमेंट। ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका यूज़ करके आप पूरी मैट्रिक्स डिज़ाइन कर सकते हो। ये जो I होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये J किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। I रिप्रेजेंट रो एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम। अब उसके बाद, ठीक है, I हो गया, J हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स हुज जो जनरल एलिमेंट है AIJ वो दे रखा है 2i + j, ठीक है ना, एंड ऑफ ऑर्डर एंड ऑर्डर इज 3/2, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है जिसका जनरल एलिमेंट आपको दे रखा है 2i + j, और जो उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो 3/2 है। तो देखो ऑर्डर से ये पता लगता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो रही होगी और कितने कॉलम रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी होती है जिसमें 3 रो रहेंगी और 2 कॉलम रहेंगे। अभी लेट कैसे करनी होती है, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। देखो ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, फर्स्ट रो में होता है और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में होता है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। अब जब मैं ऐसे जाऊँगा तो ये मेरी फर्स्ट रो है, तो जब मैं इस एलिमेंट से इस एलिमेंट पे जाऊँगा तो यहाँ पर क्या होगा, रो तो फर्स्ट ही है लेकिन एक कॉलम बढ़ गया तो कॉलम सेकंड हो गया। जब मैं इस पे जाऊँगा तो फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम क्या हो गया, थर्ड हो गया। जब मैं इस पे जाऊँगा तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। ऐसे ही जब मैं यहाँ आऊँगा इस 2 पे, तो ये 2 क्या है मेरा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ऐसे ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स को एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो देखो इसलिए मैंने बोला था ये AIJ जनरल एलिमेंट है जिसमें I रो को रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम को।
तो समझते हैं सब। तो हम क्या करते हैं, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट होगा 1 1, मतलब पहली रो को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा नंबर कॉलम को। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो रो तो सेम रहेगी, लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब मेरे पास 2 ही कॉलम अवेलेबल है, 2 से ज़्यादा कॉलम नहीं है मेरे पास, तो मैं यहीं रुक जाऊँगा। लेकिन रो मेरे पास 3 है, और अभी मैंने सिर्फ पहली रो में ही लिखा है। तो अब मैं लिखूँगा सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। इतना काम हो जाने के बाद क्या करना है आपको, ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। वो किससे निकालनी है, जनरल एलिमेंट वाला जो दे रखा है, ये दे रखा है ना 2i + j। तो इसका यूज़ करके आपको ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे a11। कंपेयर करो, देखो i की जगह 1, j की जगह 1, सेम वैल्यू सामने भी पुट कर दो। i की जगह 1 और j की जगह 1, 2 1 जा 2 + 1 3। अब जैसे मान लो a12 निकालना है, तो कंपेयर करो, i की जगह 1 और j की जगह 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर i की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ j की जगह 2। तो जो वैल्यू इधर आएगी ना कंपेयर करके, वही वैल्यू आपको इधर पुट कर देनी है i j की। तो कितना आएगा, 2 और 2 4, फिर 2 1। तो 2 1 में क्या करेंगे, i की जगह 2 और j की जगह 1, 2 2 जा 4 + 1 5। उसके बाद 2 2, i की जगह 2 है ना, i की जगह 2 और j की जगह 1 है ना, क्योंकि यहाँ देखो 2 2, i की जगह 2 और j की जगह 2। तो सब्स्टिट्यूट करो, i की जगह 2 और j की जगह 2, कंपेयर करो, i की जगह 2 है यहाँ और j की जगह भी यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी i j की जगह 2 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6। ऐसे अब निकालेंगे 3 1। तो यहाँ i की जगह 3 है, j की जगह 1 है, पुट कर दो यहाँ, 2 × 3 + 1 7। अब उसके बाद 3 2, i की जगह 3 j की जगह 2। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर i की जगह 3 j की जगह 2, तो 2 3 जा 6 + 2 8। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे निकल गए। अभी सारे निकाल के आपको क्या करना होता है, मैट्रिक्स के अंदर पुट करना होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये 3 5 7 4 6 8, ये हमारा फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो समझ आ गया अच्छे से कि पहले कंपेयर करना, फिर जो i j की वैल्यू आएगी वो a i j वाली में पुट कर देना और सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे लेट करनी है, अब सपोज़ करो आपको 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेट करनी होती, तो सब इसका मतलब है 3 रो और 4 कॉलम है ना, 3/4 का यही मतलब है। तो सबसे पहले a11 से स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब जब आगे जाएंगे तो रो तो फर्स्ट ही रहेगी, कॉलम सेकंड हो जाएगा। फिर और आगे जाएंगे तो रो तो फर्स्ट रहेगी, कॉलम थर्ड हो जाएगा। फिर और आगे जाएंगे तो रो तो फर्स्ट रहेगी, कॉलम फोर्थ हो जाएगा। तो हमारे पास 4 ही कॉलम अवेलेबल है, 4 तक गए। रो 3 अवेलेबल है, तो फिर सेकंड रो में भी पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो थर्ड और फिर सेकंड रो फोर्थ कॉलम। फिर थर्ड रो के साथ भी ऐसे ही चलेंगे। तो ये हमारी मैट्रिक्स लेट होगी। उसके बाद इसका जनरल एलिमेंट दे रखा होगा, मान लो यही है जनरल एलिमेंट इसका। अब आपको ये क्या है, पूरी मैट्रिक्स खुद से कंस्ट्रक्ट करके चेक करना है आपको, ठीक है ना, अपने आप को। हम आगे चलते हैं, समझ आ गया नहीं, ठीक है। तो अब हमने ये सीख लिया कि भाई किसी मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होती है। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, या सिंपल आप मैट्रिसेस भी लिख सकते हो। तो 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होएगी, ठीक है ना, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया 2 3 4 5 6 7। अगर आप यहाँ देखो तो इसमें किसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो 2 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर देखो 2 रो है और 3 कॉलम है। ऑर्डर तो इनका सेम है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ऑर्डर शुड बी सेम, मतलब ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फर्स्ट कंडीशन तो ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है 2 मैट्रिक्स के इक्वल होने की, जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना,
जैसे A11 पर यहाँ पर 2 बैठा हुआ है और यहाँ A11 पर कौन बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है। ऐसे यहाँ पर A12 पर 4 है, यहाँ पर भी A12 पर 4 है, यहाँ A13 पर 6 है, यहाँ पर भी A13 पर 6 है, यहाँ A21 पर 3 है, यहाँ A21 पर 3 है, A22 पर 5 है, A22 पर 5 है, A23 पर 7 है और A23 पर 7 है। मतलब जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है ना, मतलब जो सेम पोजीशन पर है, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो ये दो कंडीशन होती है। थ्योरी में पूछ सकता है आपसे कभी कि भाई बताओ जो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। पहली कंडीशन उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी कंडीशन उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और ये y प्लस जेड, ये मैट्रिक्स है कोई और ये इसके इक्वल है 9 5 4 और हमें फाइंड करना है x y एंड z। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है, x y और z को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो जब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये 9 के इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। ऐसे x प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, और y प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। उसके बाद देखो क्या करेंगे, अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है। तो बहुत सिंपल है, ये देखो यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 है, वो यहाँ लिख दो। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ये y प्लस जेड की वैल्यू 4 है, उसे यहाँ लिख दो y प्लस जेड की जगह, तो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x आ गया 5। उसके बाद यहाँ से x प्लस जेड कितना है, 5 है, तो यहाँ पर x की जगह 5 लिख दो, तो यहाँ से 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो z आ गया 0। अब यहाँ देखो y प्लस जेड 4 है और आपने निकाल लिया z कितना है, 0, तो y कितना आ गया, 4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्लियर हो गया आपको कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास टोटल 7 टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं जो बेसिक मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, 7 टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स। ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक रो होती है, लाइक 1 2 3, और टोटल कितने कॉलम होते हैं, n कॉलम। मतलब रो एक ही होती है और कॉलम n होते हैं, तो एक रो और n कॉलम होते हैं, है ना, एक रो होती है और n कॉलम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता लग रहा है कि क्या होगा, एक कॉलम होगा और कितनी रो होंगी, m, मतलब m रो होंगी और एक कॉलम होएगा। तो रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें हमारी m रो होती है और एक कॉलम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाएगी हमारी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसको कुछ लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। ठीक है ना, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। कुछ भी ऑर्डर हो सकता है इसका, कोई मैटर नहीं करता क्या ऑर्डर होगा, कुछ भी ऑर्डर की जो आपकी नल मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाएगी हमारी इससे अगली स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो मैं बिल्कुल एक एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कोई सी भी क्लास के लिए हो, 12th के लिए, बीकॉम के लिए, सबके लिए मैं डिफरेंट सीरीज़ बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बस चैनल पर बने रहना है, सारी वीडियोस को देखना है। कहीं डाउट आएगा तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा, जल्दी से जल्दी। बस आपको कंप्लीट करना है। अगर आप रियलिटी में मैथ्स में कुछ सीखना चाहते हो तो आप बस सीरीज़ को पूरी तरह फॉलो करो, आपकी मैथ्स के जो डाउट्स हैं वो लगभग ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ के देखोगे आपको आसान लगेगा। और भी सब्जेक्ट और भी चैप्टर्स हैं, अगर उनमें डाउट है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है,
अपने टॉपिक पे आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चैनल स्टार्ट करने का मतलब जो मोटिव है वो यही मेन मोटिव है कि कैसे भी करके सबको एक स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन पहुंचाई जाए। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को वो लेवल नहीं मिल पाता है जो लेवल वो डिज़र्व करते हैं। तो वो रीज़न है जिसकी वजह से ये चैनल स्टार्ट हुआ है। तो आपको जाना है इसको अच्छे से, हर स्टूडेंट को जिसको रिक्वायरमेंट है उसके पास पहुंचाना है, शेयर करना है, ताकि सब अपना मैक्सिमम यूज़ कर सकें इस चीज़ का। ठीक है ना। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, स्क्वायर क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो चारों तरफ से एक जैसी हो। तो मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। मतलब मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, एग्जाम्पल्स का देखते हैं। 2 3 4 5, तो ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। एक और एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लो। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट टाइप जो आएगा मैट्रिक्स का वो आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे लाइक जैसे, पहले तो ये बात याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनती है, ये कंडीशन याद रखना। मतलब कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं उसी से आप डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हो। आपने मैथ्स के अंदर ऐसे पढ़ा है कि ये भी डायगोनल होता है और ये भी डायगोनल होता है, लेकिन मैट्रिक्स की लैंग्वेज में सिर्फ इसी को डायगोनल माना जाता है। इसी डायगोनल के नाम पे इस मैट्रिक्स का नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला डायगोनल, विकर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में, इस डायगोनल की वजह से ही इसका नाम है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। 2 0 0 3, तो देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल पे क्या लिखा हुआ है, 2 और 3, और बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। और देख लो आप इसका एक एग्जांपल, अब इसमें देखो ये जो डायगोनल है इस पर तो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, मतलब जीरो के अलावा कुछ और है, और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ आई होगी, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल पर तो नॉन जीरो एलिमेंट्स हो और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, आपके जीरो। अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो, द मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर हो चुका है अच्छे से। नेक्स्ट उसके बाद चलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो स्पेशल केस होता है डायगोनल मैट्रिक्स का। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो स्पेशल केस होता है डायगोनल मैट्रिक्स का। जैसे वहाँ तो ये होता है ना कि भाई डायगोनल पे कोई नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखो नॉन जीरो एलिमेंट है डायगोनल पे, बट क्या लिखा हुआ है, 1 1। अगर डायगोनल पे 1 लिखा हुआ हो सब जगह, ठीक है ना, कोई ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे 1 लिखा हुआ हो सब जगह, उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ये देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 3/3 की, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 2/2 की। तो 4/4 भी लिख सकते हो, तो ट्राई करना, 1 करके फिर 3 0, फिर सेकंड नंबर पे 1 ले आना, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। तो आप 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से ट्राई कर सकते हो। हमारे स्कोप में नहीं है तो इसलिए हमने लिखा नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ये जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ये भी स्पेशल केस होता है किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स तो सिंपल ये कहते हैं कि भाई डायगोनल पे कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। आइडेंटिटी कहती है डायगोनल पर 1 1 होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। स्केलर कहती है जी हाँ, डायगोनल पर कोई एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट, बट वो 1 नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 2 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 3 3। मतलब कोई सेम एलिमेंट होगा डायगोनल पे, बट वो 1 नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 होगा तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, और डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो सिंपल हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 और डिफरेंट एलिमेंट्स के अलावा कोई सेम एलिमेंट हो जो डायगोनल पर सेम हो, मतलब डायगोनल पर प्रेजेंट हो, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर
मैट्रिक्स। ये जो स्केलर वर्ड है ये कांस्टेंट होता है, इसका मतलब स्केलर का मैथ्स के अंदर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। तो एक नंबर आ जाता है हमारा डायगोनल पे 1 के अलावा, ठीक है ना, 1 के अलावा एक्सेप्ट 1, ये ध्यान रखना। अगर 1 होगा तो हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्पेशल सिंबल होता है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सबके स्पेशल सिंबल नहीं होते, एक नल मैट्रिक्स का होता है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली, मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा है हमने। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स की अलजेब्रा कवर करेंगे। अलजेब्रा में हमारा क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं जितना जल्दी कवर हो जाएगा उसके अंदर हमारे को। अब देखो हमें पूरा कवर करना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तो बहुत आराम से एक एक चीज़ पढ़ के समझ के फिर क्रिया करेंगे, ठीक है। तो ये कवर करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।